Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for future and growth. Guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुबला खान, ये एक पोएम है, इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो कुबला खान एक पोएम है जिसको एस.टी. कॉलरिज ने जो है, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने जो है वो लिखा है। तो ये इनकी काफ़ी फेमस पोएम्स में से एक है और ये पोएम लिखने बैठे थे कुबला खान के ऊपर। तो उनको जो है वो मतलब कुबला खान के बारे में तो वो सोच ही रहे थे, ऑब्वियस सी बात है जब उनके बारे में लिखेंगे। लेकिन लिखते लिखते फिर उनको जो है एक नींद आ गई और वो जो है सपने में चले गए। तो जब वो सपना देख रहे थे, कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि उन्होंने कुबला खान से रिलेटेड ही जो है वो सपना देखा। उनके सपना में जो है वो कुबला खान आए और साथ में काफ़ी चीज़ें हुई और उसी चीज़ों को जो है उन्होंने अपने पोएम में लिख दिया। जब वो सपने से उठे, यानी कि सपना जब कंप्लीट हो गया या सपना बीच में से ही टूट गया, उनको जब किसी ने टोक दिया, जैसे सपना टूटा तो उन्होंने फटाफट कॉपी पेन लिया और जो जो सपने में चीज़ें हुई थी वो चीज़ों को जो है उन्होंने एज अ पोएम के तौर पर जो है वो लिख दिया। तो इस पोएम में हम वही पढ़ेंगे कि उनके सपने में क्या क्या आया था। सो कुबला खान इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम by the English romantic poet Samuel Taylor Coleridge, who said he wrote the strange and hallucinatory poem shortly after waking up from an opium-influenced dream in 1797। यानी कि कुबला खान जो है बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएम में से एक है। जो इंग्लिश रोमांटिक पोएट है सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनके पोएम्स है ये। सो इसमें ये एक पोएम है जो काफ़ी ग्रेटेस्ट पोएम में से एक है और इसको जो है 1797 में लिखा था जब वो सपने से, यानी कि ड्रीम से जो है वो उठे थे। और ड्रीम से उठने के बाद जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने अफीम का भी जो है सेवन किया था। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम द स्पीकर envisions the landscape surrounding the Mongol ruler and Chinese Emperor Kublai Khan's summer palace called Xanadu, describing it as a place of beauty, pleasure and violence। यानी कि अब जो है कुबला खान के बारे में बताया गया है। कुबला खान जो थे वो एक मोगल रूलर थे और चाइनीज़ एम्पीरियर थे। उनका जो है वो एक पैलेस बनाने का एक सपना में जब वो आए थे तो उन्होंने पैलेस बनाने का जो है एक आदेश दिया था। और पैलेस बनाने का आदेश दिया कहाँ था? ज़नाडू नाम की जगह पे दिया था कि वहाँ पे जो एक ब्यूटीफुल सा पैलेस जो है वो बनेगा। वो ब्यूटीफुल होगा, ठीक है, प्लेजर होगा, वायलेंस होगा, ये ब्यूटी मतलब हर एक चीज़ जो है इसके स्टैंजाज में जो है डिस्क्राइब किया गया है। द स्पीकर सजेस्ट दैट दीज क्वालिटीज आर all deeply intertwined and in the final stanza announce a desire to build a pleasure palace of the speakers on through song. The poem is one of Coleridge's most famous and has been interpreted in many different ways. Overall, though it's possible to think of it as speaking to the creative ambitions of poetry itself as well as to its limitations. सो हमको यहाँ तो पता चल गया कि जो कविता का जो पहला भाग है, यानी कि पहला जो स्टेंजा है, उसमें जो है मोंगल शासक हैं, चीनी सम्राट कुबला खान के बारे में जो है बात किया जा रहा है, जिन्होंने जो है अपने लोगों को महल बनाने के लिए जो है आदेश दिया है ज़नाडू में। ठीक है, अब वे आसपास जो है वो कल्पना भी किया है उन्होंने कि आसपास क्या क्या चीज़ें होंगी और वो बहुत सुंदर जगह होगी, सुखद जगह होगी। और एक पार्ट में ये भी दिखाया गया है कि वहाँ पर एक हिंसक स्थान जैसा जो है भी वो चीज़ें भी चित्रित किया गया है। अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि सभी गुण जो है वहाँ पे हैं, जहाँ पे महल बन रहा है, पैलेस बन रहा है। और लास्ट का जो स्टेंजा है, यानी कि जो अंतिम स्टेंजा है, उसमें एक गीत के माध्यम से, एक सॉन्ग के माध्यम से वो एक सुख महल का अपना इच्छा कि उसका जो महल है, उनका जो पैलेस है वो बहुत अच्छा बनेगा, उसका जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। और ये जो कविता है वो कॉलरिज की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है और बहुत विभिन्न तरीक़ों से जो है इसमें चीज़ों की व्याख्या की गई है। और फिर भी इसे काव्य की जो है वो रचना में इसको एक अच्छे तरीके से विचार को जो है वो पोएट्री में जो है एक लिमिटेशन के साथ जो है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पैलेस के आसपास, वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। In a place called Xanadu, the Mongolian leader Kublai Khan ordered his servant to construct and, जैसे कि मैंने बताया कि एक जगह है ज़नाडू, वहाँ पे जो मोगलियन लीडर कुबला खान है उन्होंने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वो जल्दी से जो है वहाँ पे एक पैलेस बनाए, एक महल बनाए। Impressive domed building for pleasure and recreation on the bank of the holy river Alf, which run through a series of caves so vast that no one could measure them, and then down into an underground ocean. So they created a space with 10 miles of fertile earth surrounded by walls and towers, and in its there were gardens with sunny little streams
and fragrant trees as well as very old forest with sunny clearings in the middle। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है इस स्टैंजा में कि पहले तो उसने आदेश दिया अपने सर्वेंट्स को कि वहाँ पे जल्दी से जा कर के एक अच्छा सा जो है वो महल बनाया जाए। अब महल के साथ एक पवित्र नदी अल्फ की बात की गई है कि वो महल होगा कहाँ पे, अल्फ के किनारे में एक भव्य सुंदर सा जो है भवन का जो है निर्माण किया जाएगा, जो बहुत आनंद होगा, बहुत मनोरंजन के लिए होगा, बहुत सुंदर वहाँ का व्यू होगा। यह नदी जो है, अल्फ नदी के बारे में जो बात किया गया है, ये नदी किस तरह से है कि विशाल गुफाओं से होकर के, यानी कि जो नदी है उसका बहाव होता है तो ये कहाँ से बहेगी, विशाल गुफाओं से होकर के बहेगी और वो काफ़ी मतलब विशाल विशाल गुफाएं होंगी, उसको जो है माप भी नहीं सकते हैं, इतना उसका जो है मेज़रमेंट होगा। और फिर वो जब बहेगी ना तो वो महासागर में जा कर के जो है वो समा जाएगी, जो भूमिगत महासागर होगा, यानी कि जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जाएगी, बिल्कुल अंधेरा सा होगा, उस महासागर में जा कर के वो जो अल्फ नदी का बहाव है वो जो है वो समा जाएगा। सो इसलिए उन्होंने जो है वो 10 मील के उपजाऊ भूमि में एक स्थान है उसको फिक्स किया है कि यहाँ पे जो है उनका महल बनेगा, जिसे दीवारों से और टावर मीनारों से जो है वो घेर दिया गया। इस स्थान के भीतर जो है वो धूप वाली धाराएं आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है वो सुगंधित पेड़ होते हैं, बहुत सुंदर बाग बगीचे होते हैं, पुराने जंगल होते हैं, जहाँ पे जो है खूब अच्छे से जो धूप की सुनहरी किरण होती है वो भी जो है वो उस जगह पे खुलेआम जो है वो क्लियरी सनी क्लियरिंग तरीके से जो उस मिडल में जो है वो उस बीच में जो है वो आती है। अब यहाँ पे बोला है बट ओह हाउ ब्यूटीफुल वॉज दैट डीप इम्प्रेसिव जॉर्ज दैट कट थ्रू द ग्रीन हिल बिटवीन द cedar trees, it was such a wild place, a place so scared and bewitching that you might expect it to be hunted by a woman crying out of her static lover beneath the crescent moon, and out of this gorge with its endlessly curling river a geyser would sometimes erupt as though the ground itself were breathing hard. दिस गीज़र कुड सैंड। अब पहले यहाँ तक हम समझ लेते हैं। बोला गया है कि लेकिन ओह कितना सुंदर था वो गहरा और प्रभावशाली घाट। क्या है घाट, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा महल बन रहा है, महल के पास जो है वो अल्फ रिवर है, फिर घाट है, घाट के ऊपर जो है बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं और उस पहाड़ी को काटते हुए जो है वहाँ पे ऊपर देवदार के जो है वो पेड़ लगे हुए हैं, यानी कि पेड़ जो है, पेड़ का नाम लिया गया है कि वहाँ पे ग्रीन हिल्स हैं और देवदार के जो हैं वो ट्रीज़ हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है उसका सुंदर सा पैलेस होगा। वह जगह जो है उसमें काफ़ी सारे ट्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत जंगली जगह होगा और एक ऐसा पवित्र और जादुई स्थान होगा जहाँ आपको ऐसा लगता होगा कि वहाँ पे एक स्त्री जो है, स्त्री द्वारा जो है भूतिया बना हुआ है, जो अपने शैतानी प्रेमी के लिए जो है अर्ध चांद के नीचे बैठकर विलाप कर रही है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा वायलेंस, मैंने बताया था पोएम जो है थोड़ा वायलेंस के ऊपर भी होगा। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि वो ऐसा जगह है जहाँ पे एक स्त्री जो है वो अपने भूतिया माहौल बना दिया गया है कि वहाँ पे एक स्त्री जो है वो एक शैतानी प्रेमी के लिए जो है वो रो रही है। और कहाँ रो रही है? अर्ध चांद के, अर्ध चंद्रमा के नीचे जो है वो, क्रिसेंट मून के नीचे जो है वो रो रही है। और इसी घाटी में या इसी घाटी से जहाँ नदी बह रही है, उमड़ती है, वहीं पे वो बैठी है और वहीं पे जो है एक कभी कभी जो है वहाँ गीज़र फटता है। मानो एक बहुत, जब गीज़र फटता है तो मानो ऐसा लगता है कि धरती जो है वो बहुत तेज़ जो है वो ब्रेथ ले रही है, सांस ले रही है। ठीक है, ब्रीथिंग कर रही है और वहाँ पे जो है वो धरती का लगता है कि धरती सांस लेने लग रही है। ये गीज़र चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो हवा में उछलता है और ऐसा लगता है कि ओले, यानी कि ओले मतलब आइस वगैरह जब गिरता है तो चारों तरफ फैल जाता है, वैसे ही चारों तरफ जो है वो फैलने लगता है। सो यहाँ पे है शेड्स ऑफ रॉक, यानी कि चट्टानों का फैलना, फ्लाइंग इनटू द एयर लाइक हेल, मतलब आइस की तरह जैसे ओले गिरते हैं बर्फ़ का, सो उस तरीके से जो है वो फैल जाता है। और ग्रेन लाइक स्कैटर्ड, यानी कि जैसे अनाज का हार्वेस्ट के बाद अनाज कैसे एक दूसरे के उधर फैल जाते हैं, वैसे ही जो है वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, वही चीज़ों का व्याख्यान किया गया है। एंड एज इट फ्लंग अप दीज रॉक्स द गीज़र वुड ऑल्सो ब्रीफली सैंड द वाटर ऑफ द होली रिवर ब्रस्टिंग अप इनटू द एयर। द होली, यानी कि जो रिवर है वहाँ से भी ऐसा लग रहा है कि पानी जो है ऊपर की तरफ एयर में उड़ रहा है। होली रिवर कौन सा, जो हमने अल्फ के बारे में बात किया था। द होली रिवर रैन फॉर 5 miles इन अ लेजी वाइंडिंग course through woods and fields before it reached the incredibly deep caves and sank in flurry into the much sleeter ocean. And in the rusting water of the caves, Kublai Khan heard the voice of his ascentors predicting that war
वुड कम, यानी कि अब यहाँ तक हमने देख लिया था कि अचानक से जो ऐसा लगता है कि ऊपर जो है 5 मील तक जो पेड़ लगे हैं, अचानक से ऐसा लगता है ऊपर जो है वो पानी का बहाव जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखा था। लेकिन अब कुबला खान क्या कह रहे हैं कि गुफाओं की तेज बहती जलधारा में, जब गुफाओं से नीचे, क्योंकि क्या बताया था मैंने कि जो रिवर है वो गुफाओं से तेज़ बह रहा है और फिर वो महासागर में जाके समा जाता है। सो वहाँ से जब जलधारा बहती है गुफाओं के बीच से, तो तेज़ तेज़ जो है वो आवाज़ आती है। और उस आवाज़ में कुबला खान ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि उसके जो एसेंटर्स हैं, यानी कि उसके जो पूर्वज हैं, वो लोग जो हैं उसको भविष्यवाणी कर रहे हैं या उसको आगमन कर रहे हैं, युद्ध के बारे में बता रहे हैं कि जो है ये जलधाराओं से वो अपने पूर्वजों की आवाज़ को सुन रहे हैं कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अब जो है वो युद्ध का आगमन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध के पैलेस वर रिफ्लेक्टेड बाय द केव्स एंड यू वर हियर द साउंड एंड गेस्टर mingling with that of the water rushing through the caves. This was truly a miraculous place. Khan's Plaza Palace was both sunny and had icy caves. अब यहाँ पे क्या बोले, कुबला खान ने जो अपने महल के आनंद के बारे में बताया है कि वहाँ पे लहर, बहुत सारी लहरें उठ रही हैं पानी की, ठीक है, और लहरों में छलक रही है। और साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे उनको बहुत आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी वो पूर्वज की आवाज़ लगती हैं तो कभी लगता है कि धरती जो है वो सांस ले रही है। सो इस तरीके से, और वो जगह काफ़ी मिराकल वाली जगह है, यहाँ बोला भी है मिराकलस प्लेस है वो काफ़ी, क्योंकि वहाँ पर एक तरफ जो है वो सन काफ़ी ज़्यादा पैलेस पे जो है वो आ रहा है, और एक तरफ क्या वो देख रहे हैं कि आइसी केव्स, यानी कि जो गुफाओं के पास जो है बर्फीली गुफाएं भी हैं, यानी कि बर्फ़ के ओले भी गिरते हैं और गुफा जो है बर्फीली भी वहाँ पे है। तो ये बहुत जादुई चीज़ है जहाँ पे आपको गुफा, बर्फ़ की गुफा और सूरज की रोशनी दोनों जो है एक ही जगह पे दिखाई दे रही है। अब है, इन अ विजन आई वंस शा इन Ethiopian women play a stringed instrument and sing about a mountain in Ethiopia. If I could recreate within myself the sound of her instrument and her song, it would bring me so much joy, and I would build Kubla Khan's Plaza Palace in the sky above me. That sun-filled dome, those caves full of ice, and everyone who heard the song would look up and see what I had built, and they would cry out, "Be careful." देखो अब क्या बोल रहे हैं वो, कि एक दृष्टि से, एक अपनी विजन से अब वो अपनी बात बता रहे हैं कि मैंने एक एथोपियन जो स्त्री है उसको भी देखा, वो जो है तार वाला एक ध्वनि, एक होता है ना बजाने वाला होता है एक इंस्ट्रूमेंट, वो जो है वो बजा रही थी। एथोपिया के एक पहाड़ के बारे में जो है वो उसको मैंने गाते हुए भी देखा, यानी कि वो सपने में एस टी कॉलरिज ने जो देखा वो अपनी तरफ से बता रहे हैं। अगर मैं उसकी जो ध्वनि है, यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी उसकी ध्वनि को जो है वो अच्छे से सुन लेता और गीत को अपने अंदर जो है वो पैदा कर लेता, तो हो सकता है कि वो अब मैं खुद भी गा सकता और वो मेरे लिए कितना आनंददायक होता। और वो कह रहे हैं कि मैं कुबला खान का जो सुख महल है, यानी कि एस.टी. कॉलरिज है, वो कह रहे हैं कि वो उसको मैं याद कर लेता और खुद गाता, तब मैं कुबला खान का जो एक प्लेजर महल है, ये पैलेस है, उसको मैं अपने द्वारा बनाता। और कहाँ बनाता? आकाश में बनाता, यानी कि एयर में उस महल को वो बनाते। और वो महल में जो है काफ़ी अच्छा धूप, सुनहरी धूप आती और बर्फ़ की गुफाएँ भी होती, यानी कि जो मिरेकल चीज़ें उसने उस पोएम में देखी है कि क्या क्या अज्यूम कर रहे हैं कुबला खान की, वो वहाँ पर आइसी वो भी होगा, आइसी गुफा भी होगा, आइस का बना गुफा होगा, और वहाँ पे सन भी आएगा, वहाँ पे अल्फ रिवर भी होगा, वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ भी होंगे, वहाँ पे ऐसा माहौल होगा जैसे लगेगा कि मून के नीचे एक लेडीज़ जो है वो मतलब दुख मना रही है, रो रही है। सो हर टाइप का माहौल जो कुबला खान का उन्होंने सुना। उसका जब उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अपने स्वप्न में ये भी देखा कि एक लेडीज़ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है, ध्वनि बजा रही है। अगर मैं उस ध्वनि को सीख लेता तो मैं वो जो महल, जो उसका कल्पना था, उसको मैं एयर में बनाता, यानी वो पैलेस को आकाश में बनाता, और जितने भी लोग हैं वो जब वहाँ पर आते तो उस आकाश की तरफ, यानी कि वो क्योंकि गीत सीख लेता तो वो गीत भी गाता, और उस गीत का आवाज़ सुन के ऊपर की तरफ सारे लोग देखते और देखते कि मैंने क्या बनाया है। और जब वो मेरा बनाया हुआ देखते तो वो चिल्लाते कि सावधान रहो, क्योंकि वो आकाश में है तो सब कहते सावधान रहो, बी केयरफुल, लुक एट हिज वाइल्ड आइज एंड क्रेजी हेयर। अब वो किसी और चीज़ के बारे में, क्योंकि सपना है तो सपना में कोई लॉजिक होता नहीं है, तो उल्टा पुल्टी चीज़ें यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलेगी तो इट्स ऑब्वियस।
So look at his wild eyes and crazy hair, make a circle around him 3 times and refuse to look at him. He has eaten the food of the goats and drunk the milk of heaven. अब यहाँ पे लास्ट में क्या बोला गया है कि वो ऊपर की तरफ देखते सारे लोग और चिल्लाते कि सावधान रहो, उसकी जंगली आंखों को देखो और पागल बालों को देखो कैसा है। उसने चारों ओर, उसके जो चारों ओर जो है वो 3 बार एक घेरा बना लो और उसकी ओर मत देखो। उसने देवताओं का भोजन खा लिया है और साथ में हेवन यानी स्वर्ग का जो है वो दूध पी लिया है। तो यहाँ तक जो स्टोरी है इसमें जो यहाँ तक तो हमको बहुत अच्छे से समझ आया कि वो एक अच्छा बना रहे थे, बट अचानक से उन्होंने कहा बी केयरफुल, ऊपर की तरफ देखो, और ऊपर जो ऐसा वातावरण है जिसमें सर्कल बनाने की ज़रूरत है, रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ से जो स्टोरी है कुछ अलग ही टर्न होकर के उसको किसी ने टोक दिया और वहाँ पे उसका ड्रीम जो है वो ख़त्म हो गया। और यही ड्रीम को जो है उन्होंने फुल जो है अपने पोएम में जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो कुबला खान की जो ये कुबला खान के ऊपर जो कुबला खान नाम की पोएम है वो कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपको क्वायरी हो तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।